राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थित आरएएफ 103 बटालियन में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया गया। इस मौके पर आरएएफ 103 बटालियन के जवानों ने भव्य परेड का आयोजन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आरएएफ 103 बटालियन के जवान भव्य परेड का आयोजन कर रहे हैं। आरएएफ 103 बटालियन कमांडेंट श्री पी.के. जौहरी ने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। कमांडेंट पी.के. जौहरी ने अपने संबोधन में सभी जवानों को इस शुभ अवसर पर एकता दिवस की बधाई दी और कुछ जवानों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। उनका कहना था कि हम सभी देशवासियों के लिए भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने एवं अछूतता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने का एक उत्तम अवसर है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक होगा कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस की पूरी सतर्कता बरतते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ मनाएं तथा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कमांडेंट प्रवेश कुमार जौहरी ने सभी जवानों को शपथ भी दिलाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से कमांडेंट श्री पी.के. जौहरी अपने जवानों को शपथ दिला रहे हैं। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में बल्कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों के लिए भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने के अक्षुण्ण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को अधिक सुदृढ़ करने का यह एक उत्तम अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और अभी इसके निदान हेतु कोई उपयुक्त उपचार नहीं मिल पाया है। हमारा देश एकजुटता के साथ इस वैश्विक बीमारी का मुकाबला कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा इस हेतु उनके द्वारा किए गए मंत्रों 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के कारण आज भारत विश्व में कोविड-19 के लड़ाई में सबसे आगे है। यह सब हम लोगों में व्यक्त एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव एवं सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक होगा कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस की पूरी सार्थकता बरतते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ मनाएं तथा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सभी देशवासी स्वस्थ एवं सुखी रहें। इसी आशा के साथ मैं अपने आपसे अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस को उत्साह एवं उमंग के साथ मनाएं। जय हिंद। ताल को मिलाकर अपने भाल का गौरव लिए चल पड़े हैं नौजवान। ऐ वतन के नौजवान, इस चमन के बागवान, एक साथ बढ़ चले, मुश्किलों से लड़ चले। चलो यूं की धीर भी अधीर हो, जगमगाए जो कहीं, बस हमारे वीर हों, बस हमारे वीर हों। हमारे वो वीर एक साथ मंच की ओर बढ़ते हुए, जिनकी दहाड़ आसमान का सीना चीरकर हौसलों को परवान देती है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखते हैं। और इस
वीर भवन का शिलान्यास करते हुए प्रस्तुत हो रहा है पहला दस्ता। दर्शकों से अनुरोध है कि आप करतल ध्वनि और तालियां बजाकर टीम का दस्ते का उत्साहवर्धन करें। आज की परेड का पहला दस्ता 103 बटालियन द्रुत कार्य बल के महिलाओं का है, जिसका नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक अंजना कुमारी के द्वारा किया जा रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर कर्म गौरव से सीना ताने मार्च पथ पर दूसरा दस्ता 103 बटालियन द्रुत कार्य बल पुरुषों का है, जिसका नेतृत्व निरीक्षक रॉबिन कुमार कर रहे हैं। मस्तक पर मान और आंखों में सूर्य तेज लिए कदम ताल करता हुआ मंच के समक्ष है परेड का तीसरा दस्ता, जिसका नेतृत्व निरीक्षक सागर मल कर रहे हैं। और सबसे अंत में वर्दीधारी चितासा तेज आंखों में वीरता की ललक लिए चौथा दस्ता 139वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नेत्री उप निरीक्षक अरुण कुमार। ऐ वतन के नौजवान इस चमन के बागवां, एक साथ बढ़ चले मुश्किलों से लड़ चले, चलो यूं ही कि धीर भी अधीर हो, जगमगाए जो कहीं बस हमारे वीर हो, बस हमारे वीर हो। यही है कि एकता का जो संदेश माननीय अपने प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है केवड़िया से, उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं उनका दृढ़ता से पालन करें। संकल्प करें कि कोविड-19 महामारी को हम यहाँ से निकालें और अपने जो प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए हैं उन पर आगे बढ़ें। जवानों को कुछ शपथ दिलाई गई सर? हाँ, एक शपथ भी दिलाई गई, एकता की शपथ, कि हम सब अपने दिए हुए कार्य को अच्छे से करें, दृढ़ रहें, संकल्प रहें और अपने देश को एकजुट रखें।